अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आजमगढ़ में आज सुबह की भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प देखने को मिली। घटना कलेक्ट्रेट परिसर की है, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पुतला जलाने से रोकने की पूरी कोशिश की, जिसमें परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हो गई। इसी दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जय भीम के नारे लगा रहे थे। वहीं पुलिस सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि इस प्रदर्शनकारियों को किसी भी तरह से पुतला जलाने पर रोका जाए। पहले ये तस्वीरें देखिए। झड़प की यह घटना उस दौरान सामने आई है। हालांकि में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा, यह फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग प्राप्त हो गया होता। इस बयान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और विपक्ष ने अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की है। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह के इस बयान के दौरान अंबेडकर के विचारधारा के और समर्थक दलित समाज के बीच आक्रोश फैल गया। भीम आर्मी ने इसे बाबा साहब का अपमान बताते हुए जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जहां उनके महापुरुषों का अपमान किया जाए। प्रदर्शन के बयान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जय भीम के नारे लगाए और अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों को पुतला जलाने की रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। आइए सुनते हैं क्या कहा कार्यकर्ताओं ने। 2-4 दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने, जो इस देश का संविधान निर्माता है, भारत को संविधान दे करके समता, समानता, संप्रभुता, भाईचारा, सबको, मनुष्य को एक बराबर करके इस देश को छोड़ के चले गए। उनका संसद में मजाकिया तरीके से उन्होंने अंबेडकर 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 कहा और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये इतने भगवान का नाम लेते तो इनको 7 जन्मों का स्वर्ग हो जाता। जब संविधान नहीं था, जब दलितों को मौज रखने पे या इससे पहले इतनी हमारी बदतर जिंदगियां थी, जो हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, अच्छा शिक्षा नहीं था, कपड़े नहीं थे, तो हमको सब कुछ जिसके माध्यम से मिला वो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है। हम लोग उनको अपना आदर्श मानते, पूरा भारत आदर्श मानता है। उनका ये मजाकिया अपमान, ये बहुजन पूरी तमाम पार्टियां जो विरोध कर रही है, अमित शाह को इस बात को वापस लेकर के संसद भवन में माफी मांगनी चाहिए। अगला कदम क्या होगा? अगला देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग तो मीडिया बंधु हैं, उन्होंने कहा, भरे सभा में कहा और कॉन्फ्रेंस करके कहा, अगर इस देश में डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग पैदा नहीं होते और ये संविधान नहीं होता तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। तो जैसे इस देश का प्रधानमंत्री इतना सम्मान कर रहे हैं संविधान का, बाबा साहब को, तो गृह मंत्री को तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर ये राष्ट्रपति के माध्यम से हम लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, DM साहब के माध्यम से, अगर ये जल्दी से जल्दी अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिससे हमको लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन कभी होगा भी नहीं। जैसे ये कहा गया कि यह वीडियो काट छाट के दिखाया गया, उस पर आपका क्या कहना है? श्रीमान जी, लाइव चला है, लाइव में छाटा काटा नहीं जाता है। तो पत्रकार बंधु, मैं आपको बता दूं कि क्यों यह मुद्दा उसी समय नहीं उठाया संसद में ही, ये दूसरे दिन क्यों उठाया गया? देखिए, उसी दिन भी विपक्ष के कुछ लोगों ने हंगामा किया और ये लाइव चलाया गया है, कहीं से भी एडिटिंग नहीं कहा गया है। और ये अमित शाह खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझसे गलती हुई है। अभी वो मांग नहीं रहे, अलग से बात है। इस देश के प्रधानमंत्री उनका बचाव रख रहे हैं, ऐसा बयान तो कहीं आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। वो अफसोस कर रहे हैं, आप फीलिंग समझिए। उनको ये है कि मैंने गलती कर दिया, लाइव चला संसद भवन से, टीवी से। उनकी ये बयान है अंबेडकर अंबेडकर, इसमें कोई काटा छाटा एडिट नहीं किया गया है। जैसे पार्टी का, भाजपा का कहना है ये पार्टी एक, जी देखिए, वो पार्टी सत्ताधारी विपक्ष, उनका अलग मामला है। हम लोग पार्टी विशेष नहीं है। बाबा साहब ये संविधान निर्माता, इस देश के
ऐसे संविधान बनाए जिनको सबको समता समानता का अधिकार मिला है। यहाँ पे हम लोग राजनीतिक पार्टी नहीं कर रहे, पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष को भी फायदा होगा या पक्ष को फायदा होगा, उससे हमें लेना देना नहीं। हमको लेना देना है कि बाबा साहब जो हमारे मसीहा थे उनका अपमान किया गया है। हम इसको पार्टी और या किसी नेता के तौर पर नहीं देखते हैं। हम बाबा साहब को इस देश का, और बराक ओबामा साहब जैसे ने कहा, अंबेडकर कोई नेता नहीं थे, महापुरुष थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर इंडिया, भारत के संविधान के पिता कह रहा है।